डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। देश भर में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर इस समय कई राज्यों में राजनीतिक हलचल और प्रशासनिक दबाव दोनों ही देखने को मिल रहे हैं। 12 राज्यों में जारी इस प्रक्रिया के तहत 51 करोड़ मतदाताओं के घर घर BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर पहुंच रहे हैं। मतदाता सूची को अपडेट करने, मृत या लापता मतदाताओं के नाम हटाने और नए वोटरों को रजिस्टर करने का यह अभियान इस बार पहले से अधिक व्यापक है, लेकिन इसी के साथ ये विवादों के केंद्र में भी पहुंच गया है। सबसे अधिक चर्चा पश्चिम बंगाल में चल रही SIR प्रक्रिया को लेकर है, जहां अब तक 28 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। राज्य में मतदाता सूची के डिजिटाइजेशन का काम 78% तक पूरा कर लिया गया है और 22% कार्य अभी बाकी है। चुनाव आयोग के अधिकारियों के अनुसार जिन 28 लाख नामों को हटाया गया है, उनमें लगभग 9 लाख लोग ऐसे हैं जिनके बारे में आधिकारिक रिकॉर्ड में पुष्टि हो चुकी है कि वे मृत हैं। बाकी के अधिकांश नाम उन लोगों के हैं जो पिछले कई वर्षों से लापता हैं या जिनकी जानकारी किसी भी सरकारी स्रोत से सत्यापित नहीं हो सकी। चुनाव आयोग ने यह भी बताया है कि पश्चिम बंगाल की मौजूदा वोटर लिस्ट और 2002 से 2006 के बीच तैयार की गई राज्यों की पुरानी वोटर लिस्ट के बीच तुलना करने पर लगभग 26 लाख नाम ऐसे पाए गए जिनका मिलान संभव नहीं हुआ। यह अंतर कई कारणों से सामने आया, जैसे बड़ी संख्या में पलायन, वर्षों से अपडेट न होने वाले पुराने रिकॉर्ड और प्रदेश में जनसंख्या के गतिशील स्वरूप को ध्यान में रखते हुए अद्यतन प्रक्रिया की आवश्यकता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस पूरे अभियान को लेकर लगातार केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना साध रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि SIR के जरिए पीछे के रास्ते से NRC लागू करने की कोशिश की जा रही है। ममता बनर्जी का कहना है कि लाखों लोगों के नाम काटना एक सुनियोजित राजनीतिक चाल है, जिसका उद्देश्य राज्य की वास्तविक जनसंख्या को गलत ढंग से प्रस्तुत कर वोटर प्रोफाइल को बदला जाना है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बंगाल में घुसपैठियों के होने का बेवजह प्रचार किया जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि यदि कोई घुसपैठ हुई है तो उन्हें आने किसने दिया। चुनाव आयोग का इस पर कहना है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है और हर नाम हटाने से पहले निवास, पहचान और उपलब्ध रिकॉर्ड की 3 स्तरों पर जांच की गई है। आयोग ने साफ किया कि मृत और लापता व्यक्तियों के नाम हटाना आवश्यक है ताकि मतदाता सूची सटीक, अद्यतन और विश्वसनीय बनी रहे। लेकिन SIR से जुड़ा सबसे गंभीर और संवेदनशील पहलू BLO की मौतों का मुद्दा बनकर सामने आया है। जानकारी के अनुसार देश भर में अब तक 20 से अधिक BLO की मौत हो चुकी है। कई जगह भारी कार्यभार, लगातार फील्ड में काम, यात्रा का दबाव और अस्वस्थ परिस्थितियों में घंटों खड़े रहने जैसी समस्याओं को इस संकट की वजह बताया जा रहा है। BLO को प्रत्येक घर तक पहुंचकर मतदाताओं से सत्यापन करना होता है, जो कई इलाकों में बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया है कि सिर्फ उनके राज्य में ही 30 से ज्यादा BLO की मौतें दर्ज की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार और प्रशासन इन मौतों पर उचित ध्यान नहीं दे रहे। वहीं कई विपक्षी दलों ने भी BLO की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई है और इस प्रक्रिया को तुरंत पुनर्विचार के लिए रोकने की मांग की है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में इन मौतों को लेकर एक याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने चुनाव आयोग से विस्तृत जवाब तलब किया है। कोर्ट ने पूछा कि इस प्रक्रिया में लगे कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियों को लेकर आयोग ने क्या कदम उठाए हैं और क्या अतिरिक्त सुरक्षा या सहायता प्रदान की जा रही है या नहीं। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।